वो सवाल क्या है? ये सवाल है विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ये सवाल कहता है कि इनमें से कौन स्पेसीज जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आप सबको पढ़ाया हमने कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज किसको कहते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज उसको कहते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जिस किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है उसे आप आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अगर आप पहला ऑप्शन देखें तो ऑप्शन भी पहचान कराते हैं आपको कैसे देखा जाता है यहाँ पर। जैसे ये सोडियम है, देखो सोडियम Na+, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, हम सब जानते हैं। अगर सोडियम पहले आप इसे न्यूट्रल करके बनाएंगे, जब भी बनाएंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 11 और प्रोटॉन भी 11। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आया? 10 आया, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही क्लोरीन का देख लीजिए आप, Cl-, आप जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी होगा 17, लेकिन एक माइनस के वजह से जिस पर जितना माइनस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो एक माइनस से एक बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया ये 18। क्या ये दोनों मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसलिए तो ये ऑप्शन बाकी तो चेक करना ही नहीं जब मैच ही नहीं किया। तो अब ये वाला कर लेते हैं मैच यहाँ पर N2O में। देख लिया यहाँ पर N2O और N2O4। आप नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 7 2 होगा 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का हो गया कितना? 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया? 22 इलेक्ट्रॉन हो गया आप इस यहाँ पर। अब यहाँ देख लो, ये नाइट्रोजन कितना एटॉमिक नंबर 7, 7 2 कितना होगा? 14 इलेक्ट्रॉन, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया? 8 हो गया। तो 8 × 4 कितना हो जाएगा? 32। कितना आ गया जोड़ने पर? जोड़ दो 46। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। अब इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर। सोडियम, सोडियम अभी बताया, सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 है, 10 है ना, ये Na+, एक तो लॉस होगा। मैग्नीशियम में कितना हो गया? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 12 होगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, कितना आएगा? 10 आएगा। यहाँ तक तो सही है। ऑक्सीजन का कितना होता है? माइनस, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 8, लेकिन एक माइनस की वजह से एक बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 9 इलेक्ट्रॉन। ये भी मैच नहीं किया, हाँ ये भी मैच नहीं किया। तो अब लास्ट ऑप्शन कौन बचा है? चलिए उसे चेक कर लेते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। अगर ये 20 है तो इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा, लेकिन एक +2 के वजह से क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, कितना आएगा बताओ? इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है, और इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 18 होगा। तो ये 18। अब उसको चेक कर लेते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 होता है। तो एक प्लस के, अगर Z 19 है तो इलेक्ट्रॉन भी 19, और एक प्लस की वजह से माइनस, तो कितना आ गया बताओ? 18। इसमें भी 18 आया। अब क्लोरीन चेक कर लेते हैं। क्लोरीन Cl- अभी निकाला, कितना आया था बताओ? 18। तो सब में कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ? 18। मतलब यही कौन ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। तो 2023 का मणिपुर में जो सवाल आया था उसका सही ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पता 2022 में उसका ये सवाल है। मैच द कॉलम है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। देखिए इसमें ऑर्बिटल निकालना कैसे? ऑर्बिटल इसमें n बराबर अगर 2 दिया हो, n को कौन सा क्वांटम नंबर कहते हैं, याद है? कौन सा कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सही। और l को एजीमुथल क्वांटम नंबर, सही बात है। तो n बराबर 2 और l बराबर 1 हो तो ये किस ऑर्बिटल में जाएगा बताओ? 2, n को 2, और l बराबर 1 किस सब शेल में होता है बताओ? s में होता है। ये हो गया 2s। ये कहाँ मैच करेगा? 2s में। और l का वैल्यू कितना है बताओ? वो तो l का वैल्यू 2 किस में होता है? किस में होता है? d में होता है। और इसके साथ कितना n है? 3। हो गया 3d को शो करेगा ये। और l बराबर 0 किसको शो करता है? s को। ये तो हो गया s। और n बराबर कितना है? तो ये किसको शो करेगा? 3s को शो करेगा। l बराबर 0 किसको शो करता है? s सब शेल को। और n बराबर कितना है? तो ये 2s को शो कर रहा है। मैच कर लें तो a किस में मैच कर रहा है? a 1 में मैच कर रहा है, और b किस में कर रहा है? 4th में मैच कर रहा है। और सॉरी कहाँ पर? ये अच्छा, ये p होगा। यस सही 2p, ठीक है। तो a किस में मैच कर रहा है? a 3 में मैच कर रहा है, ठीक है। और b किस में मैच कर रहा है? 4 में मैच कर रहा है। और c किस में मैच कर रहा है? 2 में मैच कर रहा है। और d 1 में। तो इसका सही ऑप्शन कौन है? ये ऑप्शन नंबर है, ठीक। ये आपका सही जवाब है। तो ये ऑर्बिटल पर ये क्वेश्चन आंसर था जो हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ये नीट 2019 का सवाल है। आप लोग क्लास 9th में हैं, ज़रूर क्लास 9th में, लेकिन आपको हमने अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा दिया था। ये अफबाउ
नंबर एक होता है उसका फॉर्मूला क्या है? वो नंबर किससे रिप्रेजेंट होता है? यस, सही आपने कहा, n प्लस एल वैल्यू। ये क्या बताता है? जिस किसी का n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा होगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। यही ना बात थी। तो हम चेक करते हैं ये 4 ऑर्बिटल। सबसे पहले चेक करते हैं 4d को। देखो यहाँ पर 4d, इसमें n प्लस एल वैल्यू निकालते हैं। इसका n कितना है बताओ? 4 है। n प्लस एल यहाँ पे लिख देते हैं, n प्लस एल वैल्यू। तो n है 4। बताओ d में l का वैल्यू कितना होता है? d में l का वैल्यू 2 होता है। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया ही। अब बताओ 5p में n प्लस एल वैल्यू क्या आएगा? n का वैल्यू कितना है? 5 है। और p में l का वैल्यू कितना होता है बताओ? 1 होता है। तो कितना हो गया बताओ? 6 हो गया। सही है। अब यहाँ पे 5f है। तो यहाँ पे देखो 5n का n प्लस एल वैल्यू, इसमें n कितना है? 5 हुआ। और f में l का वैल्यू कितना होता है बताओ? 3 होता है। तो हो गया कितना बताओ? 8 हो गया। अब उसके बाद कौन है? 6p है। कौन है? 6p है। तो n प्लस एल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो n कितना है बताओ? 6 है। और l का वैल्यू कितना है? 1 है। तो कितना हो गया बताओ? 7। ये आपका है। यहाँ पर आपको किस ऑर्डर में सजाना है? डिक्रीजिंग। आपको बड़ा से छोटे की तरफ जाना। तो बताओ सबसे बड़ा कौन है? 5f है। तो 5f पहले आ जाएगा। फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा? 6p आएगा। और फिर कौन आएगा? कौन आएगा? 5p। और उसके बाद कौन आएगा? आप देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है। ये रूल भी बताया आपको, याद करें आप। जब सेम n प्लस एन वैल्यू सेम हो जाए तो ज़्यादा कौन होगा? किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? जिसका n का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में n किसका ज़्यादा है? तो 5p की एनर्जी ज़्यादा होगा। समझ गया नहीं बात? तो 5p पहले आएगा, फिर कौन आएगा? 4d। तो इस ऑप्शन देख ले कौन ऑप्शन है इसमें? इसका सही ऑप्शन कौन है? इसका सही ऑप्शन क्या है? ए। ये आपका सही जवाब है इसका। ठीक है।